ये कहानी है रोशनी की, अंधेरे की, और जानते हैं उस एक चीज की जो इन दोनों के बीच के फासले को मिटा सकती है। वो है दया। तो चलिए मेरे साथ इस जादुई दुनिया में। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक रात चांद बस गायब हो जाए। परियों की दुनिया में ठीक यही हुआ। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। चांद आसमान से जैसे किसी ने चुरा लिया हो। हर तरफ हड़कंप, डर और बस खलबली। और बस इसी उथल-पुथल से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो चांद के बिना परियों की दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। और ये सिर्फ अंधेरे का संकट नहीं है, नहीं, ये उनके पूरे वजूद का संकट है। और जानते हैं, ऐसे ही संकट से जन्म होता है एक बहुत ही असाधारण सफर का। अब जाहिर है राजा बहुत परेशान थे। उनके सलाहकार कहने लगे कि ये जरूर किसी इंसान का काम है। तो राजा ने एक ऐलान किया कि जो कोई भी चांद को वापस लाएगा उसे परियों की दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मिलेगी। सोचिए कितना बड़ा इनाम था। लेकिन इंसानी दुनिया में अकेले जाने का खतरा उठाने को कोई तैयार ही नहीं था। उस भारी खामोशी के बीच अचानक एक पतली सी आवाज गूंजती है, मैं जाऊंगी। सब हैरान होकर पलटते हैं और देखते क्या है, ये झिलमिल थी, दरबार की सबसे छोटी परी। इतनी छोटी कि उसके पंख भी अभी ठीक से नहीं उगे थे। अब ये देखकर तो दरबार में मौजूद सारी परियां हंसने लगीं। अरे, राजा ने भी उसे बच्ची समझकर मना कर दिया। लेकिन झिलमिल के अगले जवाब ने सबकी हंसी बंद कर दी। उसने कहा, चांद भी तो बच्चा ही था जब उसने पहली बार आसमान में चमकना शुरू किया था। उसकी इस एक बात में इतनी गहराई थी, इतनी समझ थी कि राजा को भी उसकी हिम्मत के आगे झुकना पड़ा। और बस यहीं से शुरू होता है एक छोटी सी परी का एक बहुत बड़ा सफर। झिलमिल इंसानी दुनिया में उतरती है, एक ऐसी जगह जो उसके लिए बिल्कुल नहीं और हाँ, खतरों से भरी हुई थी। इंसानों की दुनिया में भी वही हाल था, अंधेरा और डर। लेकिन तभी झिलमिल को दूर एक पहाड़ की चोटी पर रोशनी की एक अकेली किरण दिखी। उसे पक्का यकीन हो गया, चांद वहीं है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तरफ उड़ी। लेकिन आधे रास्ते में ही उसके छोटे अधूरे पंख जवाब दे गए और वो सीधा नीचे जमीन की ओर गिरने लगी। झिलमिल गिरी सीधा एक घर की छत पर और वहीं उसकी मुलाकात हुई वीर से। वीर एक 15 साल का लड़का जो खुद भी सूने आसमान को देखकर बहुत परेशान था। झिलमिल ने उसे सारी बात बताई। अब देखिए, वीर को पता था कि उस पहाड़ पर सिंघम नाम का एक खतरनाक दानव रहता है। फिर भी उसने एक पल भी नहीं सोचा और झिलमिल की मदद के लिए तैयार हो गया। झिलमिल ने उससे पूछा भी कि वो अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। वीर का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही गहरा था। उसने कहा, चांद मेरा भी तो है। बस ये एक लाइन और उन दोनों के एक अटूट साथ की शुरुआत हो गई। तो अब उनका सबसे मुश्किल सफर शुरू होता है, उस पहाड़ की चढ़ाई। ये कोई आम रास्ता नहीं था। ये रास्ता सिंघम के जादू से घिरा हुआ था। यहां सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलने वाला था। यहां जरूरत थी एक दूसरे पर भरोसे की और समझदारी की। तो सबसे पहले उनके सामने आई एक उल्टी बहने वाली नदी। यहां वीर ने अपनी सूझबूझ दिखाई। एक पेड़ की डाली को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके वो नदी पार कर गया। वाह! लेकिन अगली चुनौती और भी बड़ी थी। विशाल पत्थर के पहरेदार। अब बारी थी झिलमिल की। उसने अपनी परियों वाली जादुई धूल का इस्तेमाल किया और पहरेदारों की आंखें ऐसी चौंधियां दी कि वीर को आगे बढ़ने का रास्ता साफ मिल गया। एक एक करके सारी मुश्किलों को पार करते हुए वो दोनों आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गए। और वहां उनका सामना हुआ उस दानव से जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ डरावनी कहानियां ही सुनी थीं। चोटी पर था सिंघम, विशाल, काला, और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। और उसके हाथ में एक कांच का जार था जिसमें चांद कैद था। बेचारा चांद अंदर ही अंदर टिमटिमा रहा था, लेकिन उसकी रोशनी उस कांच से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वीर लड़ने नहीं गया था। उसने हिम्मत करके सिंघम से पूछा, तुमने चांद क्यों चुराया? सिंघम ने जो जवाब दिया उसने सब कुछ बदल दिया। उसकी वजह दिल तोड़ने वाली थी। उसने चांद इसलिए नहीं चुराया था कि वो बुरा था, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सदियों से अकेले घने अंधेरे में जी रहा था। वो बस एक बार, सिर्फ एक बार चांद की रोशनी में बैठना चाहता था। सिंघम का सच सामने आते ही पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। अब ये लड़ाई ताकत की नहीं रही,
ये हमदर्दी और समझ की बन गई थी। तभी झिलमिल आगे आई। उसने सिंघम का दर्द महसूस किया और लड़ने के बजाय उसने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, चांद वापस कर दो और मैं वादा करती हूं कि हर पूर्णिमा को परियों की दुनिया से एक रोशनी तुम्हारी दुनिया में भेजी जाएगी। ये एक परी का वादा था, एक ऐसा वादा जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। एक लंबी गहरी खामोशी छाई रही। फिर सिंघम ने धीरे से अपना कांच का जार आगे बढ़ा दिया। झिलमिल ने जार खोला और चांद आजाद होकर वापस आसमान में अपनी जगह पर चमकने लगा। पल भल में पूरी दुनिया रोशनी से नहा गई और नीचे इंसानों की दुनिया से खुशी की आवाजें आने लगी। जब झिलमिल वापस परियों की दुनिया में लौटी तो राजा ने कहा, मांगो, तुम्हें इनाम में कौन सी शक्ति चाहिए। लेकिन झिलमिल को कोई शक्ति नहीं चाहिए थी। उसने राजा से सिर्फ एक ही चीज मांगी कि उस दानव से किया गया वादा निभाया जाए।